फिर से आप सभी को स्वागत है। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारा चरवा में आप सभी का वेलकम करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज एक बार फिर मौका दिया है कि हम आपके साथ यहाँ पर परमेश्वर के नाम में इकट्ठा हो सके, ताकि हम परमेश्वर के वचन से एक और चीज़ को सीख सकें जो परमेश्वर आज हमें और आपको सिखाना चाहता है। जो परमेश्वर ने आज हमें वचन दिया है वो हमको मिलता है यशाया उसका 40 अध्याय और उसकी 8 आयत। यशाया उसका 40 अध्याय और उसकी 8 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, इसके पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर आशीष दे। यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिखी है परमेश्वर के वचन में यशाया 40:8 में कि घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। घास और फूल के विषय में हम सब जानते हैं कि घास जो है कुछ समय के बाद सूख जाती है। अगर हम उसकी देख रेख न करें, उसको अच्छे से उसको ना संवारे, उसको समय से पानी न दें, उसकी गुड़ाई न करें, आसपास का जो रख रखाव है वो हम मेंटेन ना करें, तो घास क्या है समय के हिसाब से सूख जाती है। उसको नीचे जब पानी नहीं मिलेगा तो कोई भी पौधा होगा वो सूख जाएगा, और उसको प्रकाश नहीं मिलेगा तो वहां पे उसको जो उसकी क्षमता है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है, और घास एक समय के बाद वो पीली होने लगती है और फिर सूख जाती है और मुरझा जाती है। ऐसे ही संसार में, संसारी जीवन में मनुष्य का जीवन भी है। अगर हम और आप को समय से भोजन ना मिले, पानी ना मिले, आपको वो खाद्य सामग्री ना मिले, जो आप पौष्टिक आहार आपको ना मिले, तो आपका शरीर भी धीरे धीरे क्या है कमजोर हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और आप अपने जीवन में उस शक्ति के साथ अपने कार्यों को नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जिक्र है घास और फूल का, कि घास जैसे हमने बताया उसको समय से पानी ना मिले, धूप नहीं मिले, तो वो एक समय के बाद मुरझाने लगती है, और सूरज का प्रकाश इतना तेज होता है कि सूरज की गर्मी से भी वो जल जाती है। और आगे लिखा है फूल मुरझा जाते हैं। फूल भी क्या है एक समय के बाद मुरझा जाते हैं। जब आप सुबह को उठते हैं तो आप अपने अगर गार्डन में जाते हैं तो वहाँ पे खूबसूरत से फूल, डिफरेंट फूल लगे होते हैं, बहुत ही सुहावने लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं जिस सुबह वो खिलते हैं। लेकिन जो आज वो उनके अंदर रौनक है फूल में, जो आज वो खिले हैं, क्या वही 10 दिन के बाद खिले रहेंगे? नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका एक समय है, एक समय के बाद वो धीरे धीरे क्या करते हैं मुरझाने लगते हैं। उनकी जो खूबसूरती है वो कम होने लगती है और वो अजीब से दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर घास और फूल का जिक्र परमेश्वर के वचन में दिया गया है कि घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन आगे दिया है परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है, जो जिंदा कलाम है, जो हमारे और आपके हाथ में है, वो ऐसा नहीं है कि आज तो है और कल हमारे हाथ में नहीं रहेगा, या ये जो बातें आज इसमें दी गई हैं कल ये बातें इसमें से मिटा दी जाएंगी या हटा दी जाएंगी। ये संभव नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का जिंदा वचन है। 2000 साल पहले से ही ये वचन हमको दिया गया है, हम सबके हाथों में ये वचन है। और जो बातें आज घट रही हैं, जो अंत दिनों का समय जब हम चल रहे हैं अंत दिनों में, तो ये सारी बातें आज थोड़ी लिखी गई हैं, ये सारी बातें 2000 साल पहले लिख दी गई थी कि ये सारी चीजें घटेंगी। और वो समय आ पहुंचा है कि परमेश्वर का वचन जो उस समय दिया गया था, उस समय लिखा गया था, उस समय का वर्णन इन वचनों में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम उस समय नहीं थे और आप भी शायद नहीं होंगे उस समय जब ये परमेश्वर का वचन दिया गया, लिखा गया। लेकिन हम इस बात के गवाह हैं कि ये वचन सदैव स्थिर है, सच है, क्योंकि जब हमने पढ़ा तो हमारे फादर ने पढ़ा और उनके फादर ने पढ़ा और उनके भी फादर ने, मतलब 4 फादर्स, जितने भी आपकी जनरेशन होगी पिछली, उन सब ने इन वचनों को पढ़ा है। और जो वचन हम आज पढ़ रहे हैं, ये हम आपके सामने बांट रहे हैं, ये तमाम लोगों के द्वारा समझाया गया है, बांटा गया है। और ये वचन
आज भी स्थिर है और आज भी अटल है। इसीलिए यहाँ लिखा है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा, सदैव अटल रहेगा, कभी न मिटने वाला, कभी न सूखने वाला, कभी न मुरझाने वाला। जैसे घास और फूल मुरझा और सूख जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है सदैव अटल रहेगा। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, गिनती की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसकी 19 आयत, नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19, जहां पर लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। कितनी अच्छी बात है, जैसा अभी हमने पढ़ा था यशायाह 40:8 में कि परमेश्वर का वचन जो है सदैव अटल रहेगा। उससे ही ये रिलेटेड यहाँ पे वचन दिया है परमेश्वर का। गिनती 23:19 में, ईश्वर मनुष्य नहीं कि वे झूठ बोले। झूठ कौन बोलता है? मनुष्य बोलता है। ईश्वर कभी झूठ बोल सकता है? ईश्वर झूठ कभी नहीं बोल सकता, तभी तो उसका वचन अटल है, सदैव अटल है और आगे भी अटल रहेगा और स्थिर रहेगा। इसीलिए यहाँ लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं है। क्योंकि ईश्वर मनुष्य नहीं है, इसलिए वो झूठ नहीं बोलता है। हम और आप झूठ बोल सकते हैं, हम और आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोल सकते हैं। हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, अपने माँ बाप, अपने दोस्त यार, अपने नाते रिश्तेदार, अपने सहयोगियों के साथ। हम जहाँ काम करते हैं, जहाँ जो बिजनेस करते हैं, हम व्यापारी अगर हैं तो जिनके साथ हम व्यापार करते हैं उनसे हम झूठ बोलते हैं। लेकिन क्या ईश्वर आपसे झूठ बोलेगा? अगर ईश्वर कभी झूठ बोलने लगे तो शायद कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे स्पष्ट दिया है, ईश्वर मनुष्य नहीं है, इसीलिए तो वो झूठ नहीं बोलता है। वो क्या है? परमात्मा है और आत्मा के रूप में हम और हमारे और आपके जीवन में वास करता है, इसलिए वो झूठ नहीं बोलता। और आगे लिखा है, और ना वे आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। जो उसने आज कह दिया कि ये होगा, इट मीन्स वो होगा। वो इच्छाओं को बदलने वाला परमेश्वर नहीं है कि आज कुछ बोला है तो कल कुछ बोलेगा। ये हजारों साल पुराना वचन है, जो तब लिखा गया था, जो बातें तब सच थी वही बातें आज भी सच हैं। इसलिए ईश्वर अपनी इच्छाओं को नहीं बदलता, क्योंकि वो आदमी नहीं है। दो चीजें हैं, मनुष्य, ईश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, और ना वे आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। इच्छाएं कौन बदलता है? आदमी। आज हमने अपने बच्चे से कुछ कह दिया, बेटा तुम्हें हम ये दिलाएंगे, लेकिन कल शायद हमारे पास उतना पैसा ना हो तो हम अपनी इच्छा को बदल देंगे कि ठीक है बेटा, कार नहीं, हम तुम्हें बाइक दिला देंगे। तो ये इच्छाएं कौन बदलता है? आदमी। लेकिन ईश्वर ना मनुष्य है जो झूठ बोले और ना आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। कितना अच्छा दिया है। अगर आपको मौका मिले तो ये आयत पे जरा सा आप शांत मन से सोचिएगा, विचारिएगा, और तब आपको समझ में आएगा कि कितनी खूबसूरत बात यहाँ पे लिखी गई है। आगे हम एक जगह से और पढ़ेंगे, पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय 24 और 25 आयत। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 24 और 25 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। यशायाह 40:8 का जो हमने पढ़ा था, इसी के रिलेटेड ये रेफरेंस है जो पहला पत्रस 1:24-25 में लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। हर एक प्राणी कौन है? जिसमें सांसें हैं, जिसके अंदर जान है, जिसके अंदर परमेश्वर ने सांस फूकी है, ये शक्ति दी है, सामर्थ्य है। तो इसीलिए लिखा है, हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, उनकी जो शोभा है वो क्या है? घास के फूल के समान है, जो आज तो अच्छी है लेकिन कल क्या है? मुरझा जाएगी। घास सूख जाती है, प्राणी
को यहाँ पे रिलेट किया है घास और फूल से, कि घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। और आगे लिखा है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा, युगानुयुग स्थिर रहेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन जैसे अभी हमने बताया था हजारों साल पहले लिखा गया है, तो युगानुयुग स्थिर रहेगा। कल जो था वही आज है, ऐसा नहीं कि कल कुछ और था और आज कुछ है और परसों या आने वाले समय कुछ और होगा। जब आपके बच्चे या हमारे बच्चे बड़े होंगे तब वो समय कुछ और होगा, ऐसा नहीं है। शायद वो संसारिक रूप में वो समय कुछ और हो सकता है। कल डिजिटल लाइफ नहीं थी लेकिन आज डिजिटल लाइफ है, कल शायद कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, शायद वो सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, बदल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है युगानुयुग स्थिर रहता है। और ये लिखा है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है, यही सुसमाचार का वचन, यही परमेश्वर का जिंदा कलाम है, ये हमें और आपको सुनाया गया है, क्योंकि ये क्या है, स्थिर है। और यही अच्छी बात है हमारे और आपके लिए कि हमारा विश्वास परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ता है, दिन प्रतिदिन आगे मजबूत होता है, क्योंकि हमें किस पे विश्वास है, अपने जिंदा परमेश्वर है। जिंदा परमेश्वर है इसलिए उसी का जिंदा कलाम है, इसलिए उसने हमें और आपको रचा है, हमें और आपको अपने स्वरूप में बनाया है, ताकि हम उसके द्वारा इस दुनिया में भेजे गए, हम उसके द्वारा उन कार्यों को कर सकें जो वो हमारे और आपके जीवनों से कराना चाहता है। इसीलिए लिखा है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। इसलिए अजीजों, आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आप अपना विश्वास परमेश्वर में हमेशा दृढ़ बनाएं और स्थिर रहें, उसमें वचन में स्थिर रहें, उसके प्रतिज्ञाओं में स्थिर रहें, उसके कार्यों में स्थिर रहें और अपने विश्वास में स्थिर रहें, क्योंकि तमाम चीजें सूख जाती हैं, मुरझा जाती हैं, संसारिकता में तमाम बदलाव आते हैं, तमाम चीजें बदल जाती हैं, लेकिन हमारा जिंदा परमेश्वर का जिंदा कलाम जो है वो युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यही सुसमाचार है जो हमारे और आपके जीवन में दिया गया है, ताकि हम अपना विश्वास दिन प्रतिदिन परमेश्वर में मजबूत करें और परमेश्वर के नाम में हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि ये समय जो हम चल रहे हैं, ये समय बहुत ही डरावना सा समय है। सब जानते हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में एक जो कोरोना है उसका प्रकोप है, उसका डर है, उसका भय है, जो हर एक के जीवन में है। आज हम बाजारों में जाते हैं तो सन्नाटा पड़ा है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं कि खरीदारी करें, जबकि त्योहार का समय है। कल मैं बाहर गया था बाजार, तो वहां पे मैंने देखा बहुत सन्नाटा था शॉप्स पे। शॉपकीपर्स जो बेचारे अकेले बैठे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि दुकान खोल के रखें कि बंद करें, क्योंकि खोल रहे हैं तब भी कोई नहीं आ रहा, बंद करेंगे तो फिर कोई नहीं आएगा। तो इसलिए हार पछता के उनके सामने कोई उपाय नहीं है, तो वो खोल के ही बैठे हैं दुकानों को, क्योंकि ये समय जो है साल का बेस्ट समय होता है, जब दशहरा दिवाली का समय जो होता है, फेस्टिवल टाइम जो होता है, और जब इस समय खरीदार नहीं आएगा तो दुकानदारों का बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये जो समय है, परमेश्वर ने हमें और आपको जिंदा रखा है, स्थिर रखा है और अपना अनुग्रह आपके ऊपर बनाए रखा है। तो क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा करें, क्यों ना हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें, क्यों ना हम परमेश्वर के उन कार्यों को आगे बढ़ाएं जो परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों से कराना चाहते हैं। क्योंकि उसको ये भाता है जब उसके लोग उसके नाम की महिमा करते हैं, उसके नाम की प्रशंसा करते हैं और उसके वचन को जो युगानुयुग स्थिर है उसको उसका पालन करते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसके नाम की महिमा करते हैं, उसके नाम को हम सिताइश देते हैं। आशा करते हैं इस छोटे से वचन के साथ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और ये जो 3 रेफरेंसेस हमने आपके साथ शेयर करे हैं, यशायाह 40:8, गिनती 23:19 और पहला पत्रस 1:24-25, इन तीनों रेफरेंसेस को आप जरूर से पढ़ें और रिलेट करें अपने जीवन से कि परमेश्वर आपसे इन वचनों के द्वारा क्या कहना चाहता है। आशा करते हैं कि आप इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की वो आशीषों को पाएं जो परमेश्वर आपके जीवनों में देना चाहता है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।